लास्ट प्रश्न में पढ़िए तो अच्छा रहेगा, जो पीडीएफ। हाँ, 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 वही वाला तो था।
जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का विषय वस्तु बहुत प्रासंगिक है हमारा दैनंदिन जीवन में। जे हम लोग इसको फेस करते हैं। जे ये प्रश्नों को फिर दोबारा पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ से ये करेंगे, क्योंकि कल समय नहीं होता इसको आलोचना करने के लिए विस्तृत रूप से। तो ये जो बातें हैं जो श्री श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे आपका जो काज है वो काज किसी को बोलने से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और कुछ लोग निरुत्साहित होते हैं। तो क्षेत्र में क्या किया जाए? तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा बातें बोले हैं। तो हम विषय में रह के आज सब दादा माँ लोग को अनुरोध है, इसके ऊपर आपका जो जो बोध है ये अंडरलाइन किया गया है लाइंस, तो इसके ऊपर आलोचना रखेंगे। मैं सूरज दा को अभी फिर दोबारा बोलूँगा, उसको थोड़ा ब्रीफिंग कर लें 5-7 मिनट में, और बाकी दादा माँ लोग हैं उनको तो इसके ऊपर आलोचना आज रखेंगे। जय गुरु। सूरज दा थोड़ा सा आलोचना रखिए।
जय गुरु। बहुत सुंदर रूप से सूरज दास का विषय वस्तु को आलोचना किए। ये श्री श्री ठाकुर का बात क्यों जगत में ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, कोई भी कार्य करना हो वो तो हरिचरण दा पूछे जे आपका बात जब बोलने जाता हो कुछ लोग उत्साहित होते हैं और कुछ लोग विरक्त होते हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए। ये सेम चीज़ भी ऑफिस में होता है, सेम चीज़ घर पे होता है, सेम चीज़ समाज में होता है। जहाँ पर कोई कुछ कार्य आप करते जाओ, कुछ उसके समर्थन भी करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग आनंदित होते हैं, कुछ लोग निरानंद भी होते हैं। आपको कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं। तो इसको कैसे संपादन किया जाए, ये कार्य जो है, ये यहाँ पर तो इष्ट कार्य मतलब बोला गया, मतलब अपना कार्य मतलब ठाकुर जी का कार्य। जब दुनिया में जो भी कार्य है वो सब ठाकुर जी का कार्य है। तो वही कार्य करने से पहले श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर दिए हैं, ये कैसे किया जाए। तो ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग हम एक बार और कहीं ना कहीं मैंने फर्स्ट वॉल्यूम से लेकर थर्ड वॉल्यूम में आलोचना हुआ था, जिसके ऊपर एक है मैं ये विकास भाई मनोरंजन भाई को मैं एक बार बोला था जे प्रत्येक मनुष्य वैशिष्ट्य जो है उसको एक एक्सेल शीट में डालना है। जो कैसे प्रत्येक मनुष्य का जो ये है चाहिदा, यहाँ पर 3 वार्ड ठाकुर जी पहले ये किए हैं जे मनुष्य को कार्य देने से पहले व उससे कुछ बोलने से पहले प्रत्येक मनुष्य का एक एक चाहिदा होता है और झोंक होता है और वैशिष्ट्य होता है। जो संस्कार के भीतर में डीएनए के अंदर जीनगत हो वैशिष्ट्य, उसका जो इनहेरिटी क्वालिटी है उसको जानना चाहिए, उसका इंटरेस्ट को जानना चाहिए, उसका झोंक को जानना चाहिए, वो किसके प्रति झोंक है। और उसका जो ये चीज़ आप जानोगे तो उसी से वही काम करवाओगे। जैसे अभी सूरज दा उदाहरण दे रहे थे कानू भाई का, जिसके प्रति वो कीर्तन का इंटरेस्ट है तो कीर्तन रिलेटेड जो कार्य है, माने वो कहाँ से बैटरी आएगा, सेल आएगा, कहाँ पर उसका माइक स्टैंड रहेगा, कहाँ पर स्पीकर रहेगा, उसी रिलेटेड है। वो हो सकता है वो स्पीकर किसी में जाएगा कौन सा गाड़ी में, वो भी अरेंजमेंट करने के लिए बोलोगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मनुष्य को कार्य देने से पहले ये उसका चाहिदा झोंक और वैशिष्ट्य जानना चाहिए। ऐसे में इनविटेशन जब दे रहा था तो मैं बोल रहा हूँ 2023 का बात। 2023 में जब मेरा सोसाइटी के अंदर एक पालावा के अंदर एक विशेष सत्संग हो रहा था, तो इनविटेशन के टाइम में पूछ रहा था कि आपका हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना पसंद करते हो, आपका जीविका क्या है, आप कहाँ पर कौन से सेक्टर में जॉब करते हो, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैं एक प्रत्येक व्यक्ति के आगे डाल रहा था। तो एक बार मैं इसको एक्सरसाइज करते करते मुझे पता चला कि बहुत सारा लोग को मैं जानता नहीं हूँ। मतलब हर दिन तो मिलता हूँ मनीष दा के साथ कि सूरज दा के साथ, बट सूरज दा का वैशिष्ट्य क्या है, सूरज दा का झूम कहाँ पर है, सूरज दा का चाहिदा क्या है, मुझे पता नहीं। खाली मैं गया, जयगुरु किया, उनके साथ थोड़ा सा बैठ के भंडारा किया, आलोचना किया, आ गया। बट इतना दिन मिलने के बाद 5 साल, तो उनके अंदर क्या क्या वैशिष्ट्य है उसको जब तक मैं नहीं जानूंगा तो उनका इंटरेस्ट विरोधी बात करूंगा, उनका जो इंटरेस्ट है उसका अपोजिट में बातें करूंगा, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो काम मेरे से नहीं होता है। मतलब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। जैसे कोल्हावा में राम भाई है, मैं उनको पहली बार जाना जब मैं उनको देवघर लेके गया था, साथ में पहली बार वो देवघर गए, तो ड्यूरिंग द जर्नी मुझे पता चला उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो बातों बातों से। फिर वो जब जाके आनंद बाजार में पत्ता गोभी काट रहे थे, 10 व्यक्ति का पत्ता गोभी अकेला काट रहे थे। मतलब पूरा 10 उनको दो, वो काटेंगे, तो और व्यक्ति को एक दो, वो जितना टाइम में काटेंगे ये 10 को एक इतना टाइम में काट लेगा। तो वो जो क्वालिटीज़ है उसको मैं एक बार विकास भाई को बोल रहा था, ये वो क्वालिटी को मैं एक्सेल में डाला था। ये राम भाई को पत्ता को भी अच्छा काटना आता है। ऐसे जितना भी 10-10 करके सबके आगे मैं डालूंगा क्या उनका एक्सीलेंट क्वालिटी है,
और उनका निपुणता जो भी कार्य में करते हैं हम लोग काट के चले आए, बट उसके चारों तरफ जो परिष्कार परिच्छन्नता करना जो हमारा दायित्व होता है एंड टू एंड, वो एंड टू एंड दायित्व उनको कोई भी कार्य देते हैं तो वो पूरा निष्ठा के साथ माने सुष्ठु समाधान जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं अच्छे से उसको संपादन करना उनके हाथ से होता है। तो इस बार सेकेंड पहला सत्संग में उनका जो फूल वगैरह दायित्व कुछ था तो वो इंटरेस्ट जगा है, जो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं कर सकता हूँ। तो रात को 2-3 बजे तक वो वही काम कर रहे थे, मैं देखा तो कहीं पे भी एक छोटा सा फूल ये होता है उसको तुरंत लेके झाड़ू मार के परिष्कार परिच्छन्न करके उसको ये कर देते थे। ये जो प्रत्येक मनुष्य का एक एक चीज आप पता चलेगा। कुछ कुछ लोग संगठन के दिग में बहुत ज़्यादा झुंक रखते हैं, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए अच्छा उनका मन है। कुछ लोग बिजनेस वाणिज्य के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य का जो कार्य करने का पीछे उनका वो किसको फॉलो कर रहे हैं, आदर्श मतलब उनका जीवन में आदर्श कौन है उसको जानना चाहिए। वो किसको मानते हैं, आदर्श मतलब वो किसका अनुशासनवाद में चलते हैं। उनका पिता के प्रति झुंग ज़्यादा है कि उनका टीचर के प्रति झुंग ज़्यादा है कि उनको सूरज को गाइडेंस पे काम करना अच्छा लगता है कि उनको आचार्य देव का गाइडेंस पे काम करना अच्छा लगता है। वो प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्ति के प्रति भी झुंक रहता है। वो व्यक्ति कौन है वो भी जानना चाहिए। तो वो जब आपका बात नहीं सुनेगा, जब उसी के थ्रू आप करवा दोगे, बात कर लोगे। मैं ये वाला टेक्निक बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ मेरा जीवन में। जहाँ पर कुछ होता नहीं है वो सपोज जोशीदा को ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो जोशीदा को बोलने से वो व्यक्ति के थ्रू कुछ काम करवाना है वो हो जाता है। और उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं, तो ये काम कर ले, तू तेरे को कुछ जानने का जरूरत नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना तू कर लेना, तुझे कुछ इतना जानने का क्या जरूरत है। ये सब शब्द हम लोग यूज कर देते हैं, हम उसको कभी कभी उद्देश्य नहीं बताते हैं। तो ये बिना उद्देश्य में एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा एक व्यक्ति से, वो है गुरु। साधारण मनुष्य से बिना उद्देश्य में हम काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग इवन गोल सेट करते तो हमारा मैनेजर को पूछते हैं ये हमारा जो गोल है वो हम जो हमारा KRA भर रहे हैं, ये हमारा कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, एम्बिशन है, जहाँ कंपनी पहुँचना चाहता है उसमें क्या हेल्प कर रहा है। जब तक वो नहीं बताते हैं तो हम लोग भरते नहीं भी। तो सोचो ये ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में हो सकता है तो व्यक्ति के क्षेत्र में क्यों नहीं हो पाएगा। श्री ठाकुर यहाँ पर जो उनका बहुत सारा बातें रखे हैं, जो ज्ञान पिपासु है उसके पास तुम जाओगे जाजन करने के लिए, बातें करोगे तो वो बहुत सारा बातें आपको जाजन माध्यम में सुना देंगे। बट जो कर्म पिपासु है जिनका हाथ पैर चलता है दिन रात, बहुत सारा सत्संग देखते होंगे, उनका हाथ स्थिर नहीं रहता है, वो काम करते हैं, तो उनको कर्म क्षेत्र में लगाना चाहिए। तो जो लेखक है उसको पेन पकड़ने से उसको आनंद मिलेगा क्योंकि वो 2 पेज लिख पाएगा। तो ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे इसके लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग चाहिए, व्यक्तिगत ट्रेनिंग किसका, खुद का। जब तक वो मनुष्य का जे भावे जो कार्य करना चाहिए उसको वही काम में नहीं लगाओगे तो आउटपुट जो है कंपनी में वो कि सोसाइटी में हो कि परिवार में हो कि इष्ट जगत में सत्संग में हो, ये आने का मुश्किल है। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा परिवेश में जहाँ रहते हो, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये कैसे जानोगे ना, कर्म के माध्यम से देखे। बहुत सारा लोग देखे होंगे बात माने वचन दे के रक्षा नहीं करते। आप उसको बोले 8 बजे आप आके कल्याण फटा में आप खड़ा रहोगे, हमको कहीं पे जाना है कि बॉम्बे उत्सव में जाना है कि पुणे जाना है, कहीं पे जाना होगा, वो देखोगे 9 बजे आया। और 10 बार ऐसे आप टेस्ट किए, वो देखिए कोई बात को वो रखता नहीं।
तो उसको भी टैगिंग करके रखो। ये व्यक्ति कोई बातें जो देता है, वचन देता है, वो वचन नहीं रखता है, तो उसके लिए उसको दायित्ववान काम जो है उसको नहीं देना है। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में दिया जाता है हमको। दायित्ववान व्यक्ति, जब भी बोलता हूँ एक मैनेजर को, जे सर वो तो खाली बैठा है उसको दे दीजिए, अरे वो उसको नहीं देने का बराबर है, तुम खुद कर लो। और तुम्हारा जो डिलीवरी टाइम है एक सर्टन टाइम में, सब 2 दिन में देना है, तो 4 दिन में देने से क्या फ़ायदा होगा। कौन कौन ढीलापन ज़्यादापन है उसको ट्रेन करना होता है। धीरे 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 जब देखोगे उसका वो मिटिगेट कर रहा है, फिर इसको काम आप दे सकते हो। नहीं तो हम लोग जीवन में उसका बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये दादा को दिया था काम, ये दादा किया नहीं। अरे वो दादा वो करने का योग्यता है क्या, उसके प्रति उसका झुंग है क्या, उसका वॉइस सिस्टम है क्या। तो ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जी जाखन, ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी जो सूरजदा बोल रहे थे, ये सबसे बड़ा चीज़ है ह्यूमन मैनेजमेंट। जे मनुष्य को मैनेज करना, ये सबसे बड़ा लीडरशिप का काम, माने इसको लीडरशिप बोलते हैं, जो मनुष्य को लेके काम करवा सकता है। ऐसा एक समय आएगा जब किसी को आप दायित्व दिए हो और वो दायित्व लेके, जो बोलते हैं ना, ठाकुर जी बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके दूसरों से रेस्पॉन्सिबिलिटी देके इरेस्पॉन्सिबल हो जाना। उस दिन आलोचना कर रहे थे, मुझे सूरजदा एक काम दिए, जे शशिदा ये जो कुछ टेबल के ऊपर ये वाइट कपड़ा बिछा देना खाने के टाइम में, ये जो प्लास्टिक्स, तो मैं और किसी को देके मैं दूसरा काम में चला गया, तू कर लेना, तो मैं इंश्योर नहीं किया। तो वो भी सबसे बड़ा होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बहुत सारा लोग मैं देखा हूँ, हाँ दादा कर लूँगा, बट वो सपोज और किसी को देके इरेस्पॉन्सिबल हो जाना, जे वो दायित्व कर्म नहीं हुआ। मुझे लास्ट टाइम जब हमारा सिडको उत्सव हो रहा था, महाराष्ट्र उत्सव, तो मुझे शाहमा एक अच्छा चीज़ बोले थे, जे चीज़ तो आता है बट उसको कोई दायित्व जब जिसको दिया जाता है वो दायित्व लेता है बट दायित्व करता नहीं। बट तुम इस बार सपोज तुमको दायित्व दिया गया है, जैसे वो एग्जाम्पल दिए, जो प्लास्टिक वाला वाइट वाला प्लास्टिक बदलापुर मंदिर में आया था बहुत सारा बंडल, तो उसी को किसी को दिया गया बट वो टेबल के ऊपर डाला नहीं गया एवरी बैच में। इधर वो परमानेंट प्लास्टिक है, एक बार डालने से पूरा उत्सव खत्म हो जाता है, बट उसको कुछ किया नहीं, वो स्टोर रूम में पड़ा रहा। तो मुझे बोले तुम इस बार दायित्व सपोज तुमको दिया गया है उसके ऊपर नज़र रखना। तो मैं वहाँ से सब काम करके प्रज्ञा और मैं कान्हा रात को 11:30-12 बजे सपोज निकले और घर पे पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। तो मैं आके पहुँच के बातचीत ही हो रहा है, और ऐसे करते करते मैं जिसको दायित्व दिया, किसको, अजीत प्रधानदा को दायित्व दिया था, जिसको तुम तत्पर करके जब पूरा टेबल हो जाएगा 300 टेबल, उसके ऊपर प्लास्टिक किसी को बोल के डालना पड़ेगा। आधा डाल चुके थे सैंपल दिखा के। रात को 1 बजे मैं वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करके उसको पूरा हुआ कि नहीं, वो तो एक कोने में हुआ कि नहीं, पूरा सारे टेबल देखा, मुझे नहीं एक हो गया मैं कर दूंगा, नहीं, जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। क्योंकि सुबह 7 बजे प्रार्थना, सुबह पहुंच के प्रार्थना हो जाएगा और इसके बाद ब्रेकफास्ट लगेगा, तब मैं डाल नहीं पाऊंगा स्टेपलर लेके, बड़ा स्टेपलर, उसके इट विल टेक 2 आवर्स टाइम। तो यही जो बात है, श्री श्री ठाकुर जी बोले किसको तुम दोगे, ये जो व्यक्ति तुम चुनोगे वो व्यक्ति तुम किसके हाथ में काम दोगे जो काम हो पाएगा। तो अजीत प्रधान का एक बड़ा स्किल सेट है, कोई भी वो काम लेंगे उसको लास्ट तक करके कंप्लीट कर देंगे, वो उनका यूएसपी है। तो वो जिसमें इंटरेस्ट देखा, नहीं मैं इसमें कर लूँगा, तो उसी को तुम एक दिन में नहीं जानोगे। कर्म करने भीतर 10 बार काम देख के जानोगे ये व्यक्ति करता है कि नहीं, तो उसको टैगिंग कर लो। ये व्यक्ति को जो दिया जाएगा वो करेगा नहीं, तो इसको उस टाइप का काम मत दो, उसको सपोर्टिंग में रखो। लीडरशिप जो जिसको दे रहे हो उसके अंडर उसको रखो। जो उस कार्य समर्थन नहीं कर पाता है, हेल्प करता है, तो हेल्पिंग काम में एसोसिएट में रखो, उसको प्राइमरी काम मत दो। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर
तो तुम्हारा काम क्या होता है, फिर तुम उसके प्रति विरक्ति को प्रकाश करोगे। तुमको दिया था, तुमसे कुछ हुआ नहीं, फिर झगड़ा हुआ, 6 महीने तक बातचीत बंद। मतलब इष्ट कार्य करने के लिए गए और तुम्हारा शत्रुता सृष्टि हो गया। इसीलिए कर्म कर्म करने से पहले उसको तुमको चुनना होता है, जे क्या किसको दायित्व दे रहे हो, कर पाएगा कि नहीं। मट पानी में, जैसे मैं उदाहरण हर हर वक्त देता था, उस समय सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करना होता है 7 बजे। उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है चने को पानी में भिगाना। एक व्यक्ति को तुम दिए और वो व्यक्ति पूरा फांकीबाजी व्यक्ति है, वो कुछ काम उसके होता नहीं है, वो जो भी करता है भूल जाता है, उसको दे दिए। और ठीक टाइम में जब ब्राह्मण बोला भीगा हुआ चना कहाँ पर है, और तुम्हारा क्या होता है, तुम पूरा उसके ऊपर इतना फायर हो जाते हो, तुम्हारा कोई कॉमन सेंस नहीं है। ठाकुर जी का काम है एक चना का पानी में भिगाना, वो काम तुम्हारे से नहीं हुआ। तो ठाकुर जी का बातें तो बोला था उसको, वो इंटरेस्ट नहीं है, बट ठाकुर जी बोलते तो उसका झोंक, इंटरेस्ट, चाहिए, वैशिष्ट सब कुछ निरीक्षण करो, वो व्यक्ति कैसा है। और उससे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो विश्वासघातक रहते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? जय गुरु। तो मैं देखा, क्योंकि मैरिज से लेके जन्म, जब पूजनीय सिपाही उस दिन एक अच्छा बात सबको और मुझे भी बोल रहे थे, एक इंटरेक्शन चल रहा था, जे मनीष दा बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे, जे प्रत्येक मंदिर तो ठाकुर जी है, तो ईश्वर है, तो प्रत्येक ऐसे ऐसे अजीब सा बिहेवियर क्यों करते हैं। कोई विरक्त होता है, कोई उत्साहित होता है, कोई आनंदित होता है, कोई निरंदित होता है, कोई गाली गलौज करता है। तो वही होता है जे सिंपल आंसर माने ये है, जो मनुष्य जो व्यक्तिगत जन्म होता है, व्यक्तिगत संस्कार लेके, वैशिष्ट झोंक लेके जन्म होता है। उसका जो सूरत होता है, उसका प्रति जो कोई मंगल के प्रति झोंक होता है, कोई अमंगल के प्रति होता है। तो वो तुम उसको चाहोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। वो विषय वस्तु का उदाहरण देने के लिए, इसके लिए मैं वो उस तरफ जा रहा हूँ। जो वो बोले गधे को आप जितना भी फैसिलिटीज दो, खाने से लेके घोड़े का जो भी लालन पालन करने से लेके सब कुछ, जितना भी तुम उसको फैसिलिटीज दो, गधे को एक गधा रहेगा, नहीं तो एक डेवलप्ड गधा होगा। उसका कैपेसिटी सपोज 5 kg हो तो 10 kg ले सकता है, हो सकता है लोडिंग, बट घोड़ा का वैशिष्ट्य वो नहीं दिखा पाएगा। तो हमारा लाइफ में क्या होता है पता है, हमारा घोड़े का काम हम गधे से करने के लिए ट्राई करते हैं। मेरा एक मैनेजर है, वो मुझे ऑलवेज बोलता है, शशि ये चूज करना तेरे तेरे से होना चाहिए, तो किसको क्या काम दे रहे हो। तुम सीओपी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, रात को कल सुबह सुबह 8 बजे उसका डेस्क पे रहना चाहिए, 70 स्लाइड सपोज, और तुम एक जो इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के हाथ में दे दिए और सुबह नहीं मिला, मार गाली किसको पड़ेगा, तुमको ही पड़ेगा। और तुम वो व्यक्ति को क्या करोगे, फाड़ दोगे। इससे क्या होगा, खाली वो डिमोटिवेट होगा और तुम्हारा अंदर एक क्रोध उत्पन्न होगा। ये हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जो बताया जाता है, ठाकुर जी का बात कुछ लोग फॉलो करते हैं जिंदगी में, इसलिए वो सक्सेस होता है, ऐसे जिंदगी में ऐसे नहीं सक्सेस हो जाते हैं। तो बोलते हैं वही रेस्पॉन्सिबल पर्सन चूज करो, देखो, चयन करो। और उसको वही होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको लोड आता है काम करने का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल को चूज नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन, देता नहीं काम, क्योंकि वो डिले करता है। बट हमारा काम है इसको धीरे 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 करके उसको डेवलप करना है, उसको एसोसिएट की तरह रख के प्राइमेट दोगे, हर जगह में तुम मंच हो जाओगे। वही पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, जे घोड़े होने के लिए जन्म लेना पड़ता है माँ के पेट से। जो घोड़ा है वो जन्म लेता है, वो कभी तैयारी नहीं होता है, नॉट टू मेड। वो इसीलिए जो घोड़े हैं उनको हमको देखना है, कौन घोड़े हैं, कौन किसके प्रति झुंक है, वो भी एक आवश्यकता है। जो लास्ट को सेंटेंस श्री ठाकुर जी बोलते हैं, विश्वासघातक प्रकृति द्वारा तादर निये खूब सावधान चलते हो। कब तुम्हारे पीछे में बैक फायरिंग कर देंगे, तुम्हारे लेग पुलिंग करके तुमको पीछे से छुरा भोग देंगे, तुमको पता नहीं।
ये कार्यक्रम में होता है हर जगह में, नॉट ओनली खाली इष्ट जगत में। ऑफिस में से लेके थोड़ा सा तुम आगे चले जाओ तो तुम्हारे नाम पे थोड़ा ट्रॉफी और सील तुम्हारा डेस्क पे रह जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तुम्हारा सहयोगी जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि जिसके अंदर हीनमान्यता है, जिसके अंदर गोबिटुन है, जिसके अंदर आलस्य भरा हुआ है, दीर्घसूत्रता है, फांकीबाजी है, तो वो तो कहीं ना कहीं जन्मगत से है, नहीं तो कार्य कर्म नहीं करने से उत्पन्न होता है। तो विश्वासघात को तो वो करेगा ही करेगा। और वो तो श्री ठाकुर जी महाराज के बारे में बताएं तो वो तरफ में नहीं जा रहा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे प्रॉफिटेबल यूज, जे एक व्यक्ति से आप क्या क्या कार्यक्रम दे के उसको ट्रेंड करके मैक्सिमम आउटपुट एक व्यक्ति से लेना है। जब वो मैक्सिमम आउटपुट आप थ्योरी में जाओगे एक व्यक्ति को, तो आपको खुद को उसी हिसाब से नियंत्रित तो करना होता है। मैं एक बार धृतिमंदा बोल रहे थे, जे तुम एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, उधर से तुमको बुला रहा है, तुम इधर बातें कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तुम माइंड में कोई हलचल नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं सुनिश्चित हूँ, मैं जब तक श्री ठाकुर जी का तो वही फंडा है कि तुम सुनिश्चित हो, तुम्हारे अंडर जो कन्विक्शन आएगा, जब तुम किसी को दायित्व दिए हो ना, मेरे को टेंशन नहीं, कब होगा ना, वो दायित्व को मैं 50 बार दे के उसको देख चुका हूँ, ये व्यक्ति डिलीवर करता ही करता है। और जो मैं फोन करता हूँ एक व्यक्ति को, तुम कटाई नाका में रहोगे, मैं बादलापुर में लेके जाऊंगा, वो 3 बार जब फेलियर होता है ना, मैं फिर उसको सबॉर्डिनेटर जैसे बिहेव करता हूँ, वो एसोसिएट काम में देता हूँ उसको, मैं कभी उसको प्राइमरी काम देता नहीं हूँ। मैं देख लिया वो व्यक्ति मेरा गाड़ी में आने के लिए, मैं 4 बार फेल्यूर हो चुका है, 10 मिनट पहले नहीं आता है, तो उसका बातें उसका टाइमली नहीं आ पाता है, मतलब टाइमली डिलीवर देने वाला काम उसको देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे ठाकुर जी बोलते उसको इग्नोर करो, उसको काम कराओ किसी के उस प्राइमरी पर्सन के अंडर। और ये जब तक आप सीखोगे नहीं लाइफ में, तब तक जो भी कल एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। मेरा बेटा को कान्हा को मैं एक बार समझा रहा था, वो बाकी लोग सब टेंशन हो गए और मुझे बोल रहे पापा तुम क्यों टेंशन नहीं हो, ये तो कोई एक बड़ा काम आप किसी को दिए थे और इवनिंग 7 बजे, कल सुबह काम है और 7 बजे मना कर दिया। बोला हर चीज कार्य का एक ABCD प्लान होना चाहिए। एक व्यक्ति मना किया तो दूसरा व्यक्ति है क्या? दूसरा व्यक्ति नहीं है। मैं किसी को दिया हूँ धृतिमंदा का रूम में के दाढ़ी शेविंग करने के लिए रेजर लाना है, तो रात को 11 बजे जाके देखता हूँ उसे, बस ये नहीं, दुकान तो रहेगा नहीं। तो इतना सारा जो कार्यक्रम होता है, तो क्या एवरी कार्यक्रम निष्पादन के पीछे मैं ही दायी हूँ? 100% श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये जो कार्य किसी को देते हो उत्साहित नहीं रुचते, उसका इंटरेस्टेड है तो वो लाने के लिए वो व्यक्ति को तुम क्यों देते हो? जो जिसका वो उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, उसको दोगे जो घर सजाना पसंद करता है, जो बेडशीट सजाना पसंद करता है, उसका घर पे कैलेंडर है कि नहीं, ठाकुर जी का फोटो है कि नहीं, वो बाथरूम ठीक ठाक रहता है कि नहीं। वो 2-3 लोग मुझे मिले जो मैं देखता हूँ दिन रात वो घर सजाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो वो व्यक्ति को देने से मैं देखा आधा घंटा में 11 बजे रूम पूरा रेडी है। मतलब हाउसकीपिंग जो घर का सजाना काम बटा होता है, वो पुरुष के अंदर भी रहता है, एक नारी के अंदर भी रहता है, दोनों के अंदर रहता है। हम किसी के घर पे गए थे, मुझे याद है प्रज्ञा और में चेन्नई में, तो मैं उनका रेफ्रिजरेटर का पैर को देख रहा था। रेफ्रिजरेटर 10 साल 15 साल का पुराना है, बट वो रेफ्रिजरेटर का पैर में एक डस्ट भी नहीं है, जैसे नया होता है ना ऐसा है। बोले कैसे संभव है? उसका हैंडल देखा, कुछ भी डस्ट नहीं है। उसका जो जिसके ऊपर सोफा बैठा था, उनका सबका पैर देखा, जो छोटा छोटा काम होता है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डस्ट रहना चाहिए, वो है ही नहीं। बोले नया कैसे हो सकता है पुराना चीज? तो सोचो वो जो पूरा सुई धागा जैसा होता है ना,
वो ऐसे रख के उसके अंदर कपड़ा डाल के वो हर दिन इसको साफ करता है। तो बातें करते करते 1 घंटा जो बोला, मैं उसका घर का हर कोने कोने में देखा, एक कहीं पे डस्ट नहीं है। मैं बोला आचार्य देव का जो रूम में साफ करता था रवि भाई का गाइडेंस में भुवनेश्वर में, ये चीज मुझे वो सिखाए थे। बट मैं मेरा आचार्य देव का रूम वैसे करता, मेरा घर पे नहीं कर पाता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल मेरे लिए। बड़े व्यक्ति उसका घर को देखिए, झोंक और जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं निष्ठा, झोंक और जो वैशिष्ट, उसका तुम टैगिंग करोगे जब तो पता चलेगा जी इनके अंदर ये गुण है, और उसको तुम लगा सकते हो काम में। और तुम तो ट्यून जब ठाकुर जी के साथ रहोगे, वो व्यक्ति तुमको याद आएगा, जो वो व्यक्ति चाहिए यहाँ पर ये काम के लिए। तो माँ को पूछा, जो बोला नहीं मेरा अंदर है, और वो जो मेरा जो वैशिष्ट था और मेरा बेटी के अंदर आ गया है। मैं बोला ये तो सूचीबद्धग्रस्त तो नहीं बोलूँगा, बट ये अच्छा की क्वालिटी है ना। बोला नहीं, व्यवस्थित। इसीलिए हमारा हस्बैंड वाइफ का कभी कभी बहुत झगड़ा हो जाता है, क्योंकि भाई हस्बैंड के पास वो गुण नहीं है। जहाँ पर जो चीज रहना चाहिए वो नहीं रहा तो ये फायर हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति को इसका जो झुंक है, उसका जो वैशिष्ट है, उसको तुम काम में लगाओ, ठाकुर जी का काम में, नहीं तो मंगल के काम में, नहीं तो कोई अनुष्ठान हो रहा है। ये एक जो सूरजदा अभी अच्छा चीज बोले, जी पीपल मैनेजमेंट। तो उस मैं देखता हूँ पूजनीय सिपाहीदा इतना सारा लोग को ढूंढते हैं, क्यों? हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। जैसे सूरजदा बोलते किसी को इग्नोर मत करना। ये मुझे एक मेरा अंदर एक अच्छा डेवलप मैं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को एक काम में लगा सकता हूँ, बट वो क्या कर सकता है वही काम में लगाना है, इंटरचेंज नहीं करना है। उसका वैशिष्ट, इसका चाहिदा, उसका इंटरेस्ट का विरोध में काम मत दो, उसको रुचि के हिसाब से काम दो। तो मनुष्य का रुचि मुखी होना चाहिए तुमको, वो क्या पसंद करता है। जब तक वो नहीं जानोगे तब तक नहीं होगा। और हमारा क्या होता है, ज़्यादा ज्ञान होने से भी बहुत कभी कभी उल्टा दिग में काम करता है। एक सन्यासी थे और नदी में जा रहे, और बहुत ज्ञानी है, पंडित है और ज्ञान पिपासु है, कोई भी तर्क में उसको हरा देते हैं। और उनके साथ एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जे त्रिसंध्या किसको बोलते हैं, वो व्यक्ति नहीं बता पाता। अरे मूर्ख, तुमको इतना भी पता नहीं? और फिर उसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे छोटा छोटा आध्यात्मिक चीज उसको पूछ रहे हैं और उसको हर वक्त में मूर्ख बोल रहे हैं, और वो व्यक्ति थोड़ा डिमोटिवेट हो गया है, पूरा ये हो गया है। मतलब उसको सन्यासी इग्नोर कर रहे हैं एकदम, तुमको कुछ पता नहीं। तो नाव इससे झड़ तूफान आया तो नाव डूबने लगने के लिए ये हो रहा है, जो डूब जाएगा शायद। तो वो मूर्ख व्यक्ति जिसको मूर्ख बोलते थे, वो तो मूर्ख नहीं था, तो ये इसको मूर्ख बोल रहे थे। बोले, क्या पंडित आपको स्विमिंग आता है, तैरना आता है ना? नहीं आता है। तो बोलते हैं यही तो मूर्खता का प्रमाण है, जे जीवन कैसे फिर बचाओगे? तो तुम मृत्यु के दिग में जाओ, मैं जीवन के दिग में जा रहा हूँ। तो फिर वो छलांग लगाए और स्विमिंग करके नीचे आ गए। वहां पर पंडित महाराज, वहां पर उनको मृत्युवरण हुआ। यही होता है हमारा मृत्युवरण, हम तैयार करते हैं। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, मनुष्य का जब मनुष्य को जानोगे नहीं, हर मनुष्य को बोलते इससे कुछ होगा नहीं। वही होता है सत्संग जगत में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, हमारा परिवार में भी होता है। 3 संतान होता है, कौन सा किसके द्वारा क्या कार्य करना होता है, पिता माता को पता नहीं होता है, एक्चुअली पता नहीं होता है। पुत्र पुत्री का क्या वैशिष्ट होता है, पिता माता को पता नहीं होता है। तो दुनिया में आज इतना अमेल है। जो पूजनीय सिपाहीदा के पास आके एक भक्तर व्यक्ति बोलता है, पुत्र मेरा मुझे मानता नहीं, जानता नहीं। तो वहां पर एक छोटा सा टेक्निक दिए, वो टेक्निक पता होगा तो तुम सॉल्यूशन कर पाओगे। वो बोले, तुम क्या पुत्र के साथ एडजस्ट करोगे? एडजस्ट तुम करोगे इष्ट के साथ, इष्टों को लेके चलोगे। और कहाँ पर गारंटी लिखा है बॉन्ड पेपर में तुम्हारा पुत्र तुमको मान के चलेगा? यही होता है। जे तुम पिताजी को मानते थे ना, वो बोला 100%। जब थोड़ा सा जोर से गाला बोले, फिर 90 में आ गया। और थोड़ा सा गाले जो सिपाहीदा गुस्सा हो जाते तो 50 पे आ जाता।
तो कहने का चीज़ है, जे किसी बातें ठाकुर जी का बातें किसी के पास हम लोग रखते हैं, वो विरक्ति होता है, कभी निरुत्साह होता है। वो डिपेंड करता है हमारा प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। हम क्या-क्या जो उसका रुचि है, उसका विरुद्ध बात कर रहे हैं। अभी कलेक्शन के लिए जो किसी का चीज़ किसी से कलेक्शन बातें श्री ठाकुर जो उदाहरण दिए हैं, ये एक पुस्तक का बात है रख के। मैं मेरे को याद आ रहा है, भुवनेश्वर मंदिर में जो कुष्ठी बांधव लाइब्रेरी आप देखते होंगे, एक दिन नाट्य मंडप में बैठ के नामधान कर रहा था, तो दिमाग में आया कि लाइब्रेरी यहाँ पर बनाऊंगा। तो सीधा गया, अभयदा को बोला जी मुझे एक रूम दीजिए, मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ हिमांशु भूषण साहू अभी एसपीआर है, और बोले तुम्हारे पास तो तुम तो रोजगार नहीं करते हो, कहाँ से? मतलब मैं करूँगा, मुझे मेरा एक सच चिंता है। धीरे धीरे जो ज्ञान पिपासु थे, तो उनको एक एक बुक्स में पैसा नहीं मांगा था। मैं वहाँ पर पहले आलोचना प्रसंग रखा था, एक एक 60 रुपीज ओनली। वो खुशी खुशी 60 रुपीज दिए थे, ज़्यादा पैसा भी नहीं लाया था। तो आज देखो वहाँ पर जितना भी बुक्स है, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो लोहा का काम करता था। उसको बोला तुम स्टील अलमीरा बना के दो, वो उसका वो बना के फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था। फिर तो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, जे मनुष्य के अंदर कैसे काम करवाना है, ये लास्ट ईयर भी देखा। जे जो व्यक्ति कुछ देना नहीं चाहता है, बट जो बोला जाता है कि तुम वहाँ पर स्त्री पुत्र सब लेके जाओगे, ठाकुर जी का प्रसाद प्रसाद खाओगे, तो वो प्रसाद तुम उसमें कुछ योगदान नहीं करोगे, उसमें हो सकता है तुम ठाकुर जी के पास ऋणी हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा ये दलिया का क्वांटिटी दीजिए, 2 केजी 5 केजी। ये 1 केजी का दाम कितना है? 40 रुपया। बट यही बातों से जे लास्ट ईयर देखे होंगे, जितना क्वांटिटी चाहिए था महाराष्ट्र उत्सव के लिए, ये हमारा उपजना केंद्र में मैं कलेक्शन करते करते उसका डबल पहुंच गया। मैं शारदा को बोला था जो लोग को कनेक्ट करने से हम लोग शायद कभी हमारा अपरागत था, और है भी अभी भी, हम मनुष्य को जान नहीं पाते। मनुष्य से क्या क्या काम करवा सकते हैं, हमको वो टेक्निक पता नहीं, जिसके वजह से हम खुद ही निरुत्साहित हो जाते हैं। दूसरे को तो छोड़ो, क्वेश्चन तो दूसरे के लिए पूछा गया है। जे कुछ लोग उत्साहित होकर करते हैं और कुछ लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। हम लोग जब टेक्निक हमको नहीं मिलता है, अरे हमसे नहीं हो, ये नहीं देता है, वो होगा नहीं, ये मैं खुद ही निरुत्साहित हो जाता हूँ। ये ठाकुर जी का बात है, जो किससे किससे क्या काम करवाना है, वो जब तक तुमको पता नहीं होगा। अभी मुंबई में जितने भी गुरु भाई है, जितना से मैं मिलता हूँ, सबका चाहिदा इंटरेस्ट वैशिष्ट के पीछे में काम करना चाहिए मुझे, कभी अनुष्ठान में कर पाऊंगा। मुझे जब एक दायित्व दिया गया था आनंद बाजार का कि मैं मेरा लोकल परिवेश में कर रहा था, तो हर व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट चाहिए मैं जब तक जान नहीं पाऊंगा, तब तो उसको क्या काम दूंगा। और उसके पास एक जो मैं बेटा को मैं बोला था, जे ABC होना चाहिए, नहीं तो 7 बजे वो मना कर दिया तो नहीं आया, तो एक जाजा का कैंसिल हो गया, एक सिंगर कैंसिल हो गया बैक टू बैक। और एक व्यक्ति को ईगो, जिसका ईगो हॉट नहीं होता है, कुछ लोगों को कैंसिल बेसिस पे काम दोगे ना, वो बोलेगा वो नहीं आया, सूरज दा जाजन करने के लिए नहीं आया तो मनीष दा को दे दूंगा, तो मनीष दा बोलेंगे सूरज दा नहीं आया तो मुझे दे दिया। तो उस टाइप का व्यक्ति भी ढूंढना होता है, जिसका अहंकार पतला होता है, जो वो काम भी कर सकते हैं। दादा मैं ये वो व्यक्ति भजन नहीं करेगा तो तुमको मैं बैकअप में रख रहा हूँ, तो उसका ईगो उस टाइप का व्यक्ति भी ढूंढ के रखना पड़ेगा, नहीं तो कार्य संपादना इतना इजी नहीं होता है। और ठाकुर जी का काम करते करते आप खुद ही निरुत्साह हो जाओगे। इतना बोल के आज का आलोचना प्रासंगिक कितना मैं कर पाया मुझे पता नहीं, और कहीं पे भूल त्रुटि रहेगा तो उसी को आप जो जो अच्छा चीज़ है उसको ऑब्जर्व करके लेते रहना। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।